बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय। जो मन खोजा आप ना मुझसे बुरा न कोय। ये है कबीर साहब का एक ऐसा दोहा जो आज भी इतने वर्षों बाद भी सार्थक है। हम यही तो गलती करते हैं ना कि हम दूसरों में बुराई खोजते हैं, दूसरों में कमियां देखते हैं और अपना मन हम कभी भी नहीं खोजते, ना ही कभी ऐसे टटोलते और ना ही कभी कोशिश करते हैं हम जिससे कि हमें ये पता चले कि हमारे अंदर भी वो तमाम कमियां और बुराइयां जो हम दूसरों में खोज रहे हैं वो हमारे अंदर भी मौजूद है और ये बुराइयां हमारे अंदर भी कूट कूट कर भरी हुई हैं। इसीलिए तो हम वो दूसरों के अंदर खोज रहे हैं। और बहुत सही कहा है कबीर साहिब ने कि आप कितनी भी बुराई दूसरों के अंदर खोजते रहो, जब तक आप उन बुराइयों के बारे में अपने आप जानोगे नहीं और पहचानोगे नहीं, तब तक आपको दूसरों के अंदर कमियां ही दिखाई देती रहेंगी। अपने अंदर उतर कर तो देखो, जो रिफ्लेक्शन आपको बाहर दिखाई दे रहा है और जो भ्रम बना हुआ है कि दूसरों के अंदर आपको इतनी बुराई नज़र आ रही है, असल में वो बुराई आपके अंदर की ही है। और ये तो ऐसी बात हुई कि सामने का नज़ारा हमें धुंधला नज़र आ रहा है और हम ये तो जानते ही नहीं है कि हमारी नज़रें कमज़ोर हो गई हैं और हमें चश्मे की ज़रूरत है। और हमें ये भी समझना होगा कि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या हर आदमी और मनुष्य के साथ यही है कि जो कमियां हम दूसरों में ढूंढ रहे हैं वो कमियां भर भर के ढेर सारी हमारे अंदर ही मौजूद हैं। हमें अपने आप को पहचानना होगा, जो हमारे अंदर शैतान बैठा हुआ है। और अपने अंदर का तो शैतान हम पहचानते ही नहीं है। सामने वाला हमें शैतान नज़र आता है और हम अपने आप को भगवान समझ बैठते हैं और वही हम अपने आप को देखने लग जाते हैं। और तभी हम दूसरों के अंदर नाराज़गी, क्रोध, जलन तभी हम अपने भीतर पैदा कर लेते हैं और अलगाव की भावना अपने अंदर रखने लग जाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं और इसी भावना से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की मन में भावना पैदा हो जाती है। बहुत सारे भ्रम में जीता है मनुष्य आज का, क्योंकि हमने मन को खोजा ही नहीं। पहले तो मन को समझ ले कि मन है क्या। मन के अनुभवों का ढेर जो आपके अपने प्रयासों से अनुभव किए हुए या वातावरण के अनुकूल आपको जो अनुभव कराए गए, इन पांचों इंद्रियों से जुड़ा हुआ मन हर समय कुछ न कुछ संग्रह करता रहता है, जोड़ता रहता है, प्रभावित करता रहता है और जोड़ जोड़ कर ढेर लगाता रहता है। इस मन में बहुत सारा कूड़ा करकट कचरा भरा हुआ है। इस मन में ऐसे ऐसे अनुभव हैं जो बार बार मजबूर करते हैं आपको दूसरों में कमियां देखने के लिए। मन का काम ही है ना दूसरों में कमियां देखना। मन को ज़रा और गहरे में समझते हैं हम, क्योंकि मन को खोजने के लिए अंदर उतरने की ज़रूरत है। हमें सच्चाई के लिए पहले मन के स्वभाव को समझना पड़ेगा। मन को हमेशा आधा ही दिखता है। मन कभी भी पूरा देखना ही नहीं चाहता और ना ही वो पूरा देख सकता है। हर चीज़ जो आपको अच्छी लग रही है उसके दूसरे भाग में बुराई छिपी हुई है। जैसे कि हर सुख के साथ दुख आता ही है और हर उजाले में अंधेरे की झलक छिपी हुई है, ऐसे ही मन आपको अधूरा दिखाता है। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि मन का तो स्वभाव ऐसा ही है, आपके सामने आधे को प्रकट करना या उजागर करता है तो आधा जो ऊपर दिख रहा होता है वो जोर देता है और जो जितना अंदर छुपा होता है उस पे जोर भी नहीं देता। आपने सुना तो होगा ना कि दिया तले अंधेरा। ऊपर के लोगों को तो एहसास ही नहीं है कि उसके तले अंधेरा भी है। तो ऐसे ही कमियां हम में भी हैं और हमारा मन इस चाल के साथ खेलना शुरू कर देता है
और हमारी सारी अच्छाइयों को ऊपर दिखाता रहता है और हमारी बुराइयों को छुपाता रहता है और हमें श्रेष्ठ होने का भ्रम पैदा करता रहता है। और वहीं पर कहीं मन दूसरों की कमियां को दिखाता है और उनकी अच्छाइयों को नीचे दिखाता है। ये मन का नाटक है और ये मन की चाल है। आपको ये समझना पड़ेगा कि मन आपकी अच्छाइयों को ऊपर रखता है और दूसरों की बुराइयों को के हिस्से को ऊपर रखता है और मन आधा ही देख पाता है और उसी आधे में उलझ कर ही रह जाता है। और आज आपके जीवन में दुख है तो उसके पीछे सुख भी छुपा हुआ है, बस उसे पलटने की देर है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, बिल्कुल वैसे ही दुख और सुख, बुराई और अच्छाई, अंधेरा उजाला, ये सब चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। सब कुछ यहाँ पर दो है, एक के पीछे दूसरा छुपा हुआ है, विपरीत उसके पीछे छुपा हुआ है, क्योंकि मन का जो हिस्सा ऊपर चल रहा है बस इसे ही बताता है और जो चल रहा है वो ही सही है। मन के स्वभाव को समझो। मन हमेशा ही अतृप्त, असंतुष्ट रहता है। मन पूरा देख ही नहीं पाता ग्रैटिट्यूड को, ना ही वो आ पाता उस कृतज्ञता में, अहोभाव में जो उसके पास है। उसका शुक्रिया ही अदा करना नहीं जानता जो परमात्मा ने उसको दिया है। तो मन हमेशा ही असंतुष्ट और अधूरे में जाने का यादी हो गया है। असंतुष्टि का भाव उसके अंदर ही आ गया है। जो मिल रहा है उसको, उसे मन के तल पर तिरोहित हो जाता है और ख़त्म हो जाता है, और जो नहीं मिला उसके पीछे भागता ही रहता है। उस असंतुष्टि की वजह से उसको जोड़ने की आदत पड़ जाती है और वो जोड़ कर उस हवस की वजह से असंतुष्टि का भाव उसके अंदर पैदा हो जाता है और वो भागता ही रहता है इस संसार में कि ये जोड़ लूँ, वो जोड़ लूँ, यह जोड़ लूँ, वो जोड़ लूँ। बस इसी उस जोड़ने की उस दौड़ में वो शामिल हो जाता। मन ऐसा ही है, आपको समझना होगा मन के स्वभाव को और धीरे धीरे इसे बहलाना फुसलाना होगा और इसे मनाना होगा कि जो दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी अनुभूति नहीं हो रही, जरा पलट कर उसे भी तो देखो। बात कुछ और है और धीरे धीरे इसे सिखाना होगा, संतुष्ट होना होगा अपने आप में, क्योंकि जब ये भाग दौड़ में लगा रहता है, पाने की हवस में रहता है, तो इसको ख्याल भी नहीं होता कि ये किस चीज़ के पीछे भाग रहा है। मन क्या करता है, उस भेड़ चाल में कमियां निकालना शुरू कर देता है, कभी परिस्थितियों में, कभी लोगों में। और यहाँ तक ये भी समझने की बात है कि आपको वास्तविकता में दूसरे लोगों में कमियां देखनी बंद करनी पड़ेगी। अपना जीवन सुगम बनाने के लिए अपने आप को सहयोग करिए और इस सहयोग के साथ, अपने प्रेम भाव के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले हमें अपने मन को समझना पड़ेगा, मन के अंदर हमें जाना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। जो बाहर दिखाई दे रहा है ये आपके मन का ही प्रोजेक्शन है। इस बात को समझो, आपके भीतर क्या है वही बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है। और जब आप अपने मन की सफाई कर लेंगे तो आप साफ मन से लोगों को उसी भाव से देख पाएंगे, बिल्कुल साफ सुथरा सौम्य देख पाएंगे। वो मन हमेशा अधूरा देखता है और उस असंतुष्ट देखता है, और उसी अधूरेपन की वजह से ही हमारा मन हमेशा खलबलाहट में लगा रहता है। मन के स्वभाव को समझो। कभी वो आपको अतीत में, कभी भविष्य की कल्पनाओं में उलझाता रहता है और वर्तमान से अलग रखना चाहता है, पर पूरे तरीके से अगर वर्तमान में हम डूब गए या लीन हो गए
और अगर हम आनंद लेने लगे तो मन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मन का तो काम ही यही है कि वो जो उसके मन में संग्रह चीज़ें हैं, जो उसने अनुभव किए हैं, उसी उलझन में मन को उलझा के रखना। इसीलिए मन कभी तो अतीत के जो अनुभव हुए हैं उसके आधार पर विचारों को देता रहता है। मन हमेशा बच्चों के जैसा व्यवहार करता है, हमेशा विचारों के खेल खिलौनों से वो खेलता रहता है, और एक खिलौना रखा तो दूसरा विचार ले आया, दूसरा विचार का खिलौना रखा तो तीसरा विचार ले आए, और इसी तरीके से वो एक के बाद एक विचारों में घुमा के रखता है। हर समय चीख पुकार करता ही रहता है, कभी भविष्य की, कभी डर की सुनहरी कल्पनाओं में उलझा कर रखता है। तो आपको ये समझना होगा कि मन के ऊपर उठने के लिए अपने मन को समझना ही होगा, नहीं तो मन के पीछे विचारों का खेल चलता ही रहेगा और आपको एक दृष्टा की तरह क्या अंदर चल रहा है, क्या उसके प्रभाव शरीर पर पड़ रहे हैं, देखते रहेंगे, समझते रहेंगे और उससे बिल्कुल अलग अछूते रहेंगे। अगर आप मन से ऊपर उठ जाते हैं तो आप इस उलझन से बाहर आ जाएंगे, तभी आप मन से ऊपर उठकर कुछ सही देख पाएंगे अपने लिए। वास्तविकता को देखने के लिए मन से ऊपर उठना ही होगा, तभी हम इससे पार जा पाएंगे। और यह कहने में तो आसान है, पर इतना आसान है नहीं। आसान तो है नहीं, पर असंभव भी नहीं है। प्रयास करके अपने आप को हम अपने आप को काम पर लगा सकते हैं। लगातार प्रयास से अपने आप को हम इस आग में आगे बढ़ा सकते हैं। जो लक्षण आ रहे हैं, बस आप इसे तमाशा की तरह देखने लगे तो मन के केंद्र पर यह तमाशा घट रहा है। अगर आप दृष्टा के भाव से अगर देखते रहे मन को, तो अपने आप को आप इससे ऊपर उठा लेंगे। तभी मन को समझकर सदैव, मन का स्वभाव ही सदैव असंतुष्ट रहना है, तभी आप महसूस कर पाएंगे दृष्टा के भाव से। और ये लगातार कोशिश करने से आप इसमें अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। और मन का स्वभाव आपको उलझा कर रखना है। मन हमेशा आपके जीवन के प्रति इतना जन्मों में जो घटा है और जो आपने सीखा है, आप सुरक्षित रहें, जीवित रहें, उसी का भय हमेशा आपके मन में पैदा करके रखता है और ऐसी कल्पनाओं को पैदा करके रखता है, ऐसे विचारों को पैदा करके रखता है, ऐसे संदेह को पैदा करके रखता है, जिससे कि आप हमेशा मन के वश में रहें। मन अनंत जन्मों की यात्रा कर चुका है। हम कई बार जन्म ले चुके हैं और कई बार विदा हो चुके हैं। तो उसके आसपास सारी जो भी घटनाएं या स्मृतियां हैं अलग अलग जन्मों की, जो आपने उन जन्मों में सीखा, उसी आधार पर आपके मन में ये भय की भावना को डालता है। और एक जो चेन चली आ रही है, जो पूर्वज हमें सिखा रहे थे, उसी आधार पर जो जोड़ना और जो हमने सीखा, मन का अधिकतर काम ही यही है कि चौंकाने वाले वातावरण से, डर से और काल्पनिक चीज़ों से ज़्यादा उसमें मन लगा के रखे। तो मन मजबूर हो गया है कि मेरे हाथ से कोई अवसर ना निकल जाए, कहीं मेरा धन ना चला जाए, कहीं प्रतिष्ठा को मान हानि ना हो जाए, कोई मेरी बात को ऐसा ना हो कि टाल दे। पुराने वक्त में सुरक्षा का भाव ज़्यादा था, तो आज के युग में ऐसा तो कुछ है नहीं। सुरक्षा का भाव सभी के अंदर है, सब सुरक्षित हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई। तो मानसिक तौर पे आज के युग में मनुष्य ज़्यादा ही उलझा हुआ है। मन के तल पे कुछ ज़्यादा ही विचारों की उधेड़-बुन चलती रहती है, होड़ बनी रहती है एक दूसरे से आगे बढ़ने की, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। वातावरण से अब शारीरिक डर तो कम और काल्पनिक डर ज़्यादा हो गए हैं। ये बात हम सभी को बहुत समझने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर हम उन कमियों को या हम उन बुराइयों को समझ पाएँ, तभी हम अपने आप को समझ पाएंगे या हम सुधार पाएंगे। जब हम अपना आत्म सुधार कर लेंगे तो हमें दूसरों के अंदर बिल्कुल भी बुराई नज़र नहीं आएगी, या कि यूँ कहो
कि हम उन दोनों ही पहलुओं से अपने आप को रूबरू करा लेंगे। अच्छे इंसान की पहचान भी तभी होती है कि जब बुरे इंसान भी हैं। हर चीज़ के विपरीत दूसरी चीज़ मौजूद है। इंसान को किसी चीज़ की भी कदर नहीं रही है। अमीर लोगों की भी कदर इसलिए है क्योंकि दुनिया में गरीब लोग हैं। इसलिए हर चीज़ के विपरीत दूसरी चीज़ है। इसीलिए हम जो हमारी एक आदत है श्रेष्ठ पहलू को बताना, तो हम उसी को ही उजागर करते हैं। ये हमारा जो स्वभाव है मन का। हमारी इस श्रेष्ठ की आदत को चुनने से हमें अपने मन को बाहर निकालना होगा और इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर हमें मन के नाटक को समझना होगा। इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर हमें मन के स्वभाव को समझना होगा, इसकी गंदगी को समझना होगा, अपने मन की साफ सफाई को समझना होगा, अपनी कमियों को, बुराइयों को देखकर अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना और अपने आप को एक दृष्टा भाव से रखकर हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। मन के जाल में ना फंसे और इससे बाहर आने की कोशिश करें और दृष्टा भाव रखें अपने अंदर। ना समय बर्बाद ना करें, खुद के भीतर झांके और स्वयं को जाने, तभी हम अपने जीवन को सरलता से जी पाएंगे। हम स्वयं को शुद्ध करें और फिर एक शुद्ध दृष्टि से हम बाहर दुनिया में जो हमारे साथ हैं लोग, फिर हम उनको देख पाएंगे अच्छे से। जो संपर्क में लोग आते रहेंगे उन्हें हम तभी सही मायने में देख पाएंगे। कबीर साहब का दोहा का अर्थ अब हम सही से समझ पाएंगे। दोहा तो मैंने आपसे पहले भी बताया। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। समझिए, जब आप भीतर की यात्रा पर जाते हैं तो कितनी दमित भावनाएं आपके अंदर दबी हुई हैं, कितने सारे विकार आपके अंदर पैदा कर दिए गए हैं उन दमित भावनाओं के साथ। आपके मन इच्छा पैदा करने का नाटक जो है वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी शुरू हो जाती है। हर समय मन का काम है यही है कि इच्छाओं के माध्यम से मन को उलझा के ही रखता है। कुछ बातें हमें मन के बारे में जान लेनी बहुत ज़रूरी है कि मन से लड़ा नहीं जा सकता है, मन के ऊपर उठा जा सकता है। और यह ऊपर का मन के ऊपर नहीं उठना है, भीतर से अपने मन को अपने विचारों से ऊपर उठाना है हमें। मन की कई सारी परतें हैं जिसमें आप इस जीवन के अनुभव और पूर्व जन्म के अपने अनुभव को सब कुछ अपने अंदर ही समा रखा है। मन के अंदर इतनी श्रृंखला है कि आप सोच भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते हैं। भीतर की यात्रा सिर्फ इसलिए नहीं करनी है कि मन से ऊपर उठना है, बल्कि अपने विचारों को भी शुद्ध करना है, तभी हम मन के विचारों से ऊपर उठ पाएंगे। भीतर की यात्रा हमें सिर्फ इसलिए नहीं करनी होती है कि मन के पार जाना है, हमें मन से ऊपर उठना है, इसलिए हमें भीतर की यात्रा करनी होती है। और मन से आप ऊपर उठकर आप सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाएं और आप ऊपर से एक बर्ड आई व्यू की तरह अपने आप को देखें। तो वास्तव में आप अपने अंदर झांकिए कि अगर आप वास्तव में किसी को बुरा कहते हैं तो आप ही सबसे बुरे इंसान हैं। आपके अंदर ही वो ऐसी बुराई मिलेगी जो सामने वाले के आप अंदर खोज रहे हैं। आपके अंदर ही वो सारे नकारात्मक विचार भरपूर मात्रा में मिलेंगे जो आप सामने वाले के अंदर खोज रहे हैं। पहले आप अपना सुधार कीजिए। अगर आपकी खुद की दृष्टि ठीक हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। अगर आपकी खुद की दृष्टि सुधर जाएगी तो धरती आपके लिए स्वर्ग बन जाएगी। आपने जो दूसरे के प्रति इतना ढो रखा है, नाराज़गी, नफरत, सब ठीक हो जाएगी अगर आप अपनी दृष्टि को ठीक कर लेंगे तो। शिकायतें, जो इतनी भावनाओं का दमन कर रखा है,
उन सब से मुक्त होइए आप। तभी आप लोगों में बुराइयां ढूंढना बंद करेंगे। तभी आपको लोगों के अंदर एक वास्तविक, एक सच्चा इंसान दिखाई देगा, एक निर्मल कोमल हृदय जिसका मन, और कोई अगर वह गलती कर भी रहा है तो आप उसको माफ़ कर पाएंगे। उस इंसान के प्रति आपको दया भाव रहेगा, आपको दया भाव आएगा और उस इंसान के प्रति आपका मन कोमल हो जाएगा और अंदर से ये भाव आएगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप ऐसी स्थिति पे हैं अपने मन की कि आप उसको माफ़ कर पा रहे हैं। एक कृतज्ञता का भाव आपके मन में आ जाएगा और आपको ये लगने लगेगा कि लोग गलत नहीं होते, लोग बस अलग होते हैं। और सही समय पर किसी ने यह बताया है कि लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। लोगों को किसी ने ये बताया नहीं और समझाया नहीं कि बुराई सामने वाले के अंदर नहीं, हमारे अंदर ही है। हमें ही अपने नज़रिए को बदलना पड़ेगा। नज़रिया बदलते ही नज़ारे बदल जाएंगे। चीज़ों से डिटैच हो और एक ऑब्जर्वर की तरह अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारें। जीवन तो जिए पर डिटैच होकर जिए। आज है कल नहीं होगा, कल है तो परसों नहीं होगा। इसी भाव के साथ जीवन तो जिए पर दृष्टा भाव के साथ।